जय 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 श्री राम। राम सूर्य त्रिलोक के और करते रहते प्रकाश। चारों युग में राम ही करे पाप का नाश। धरती पर अवतार राम जी, सूर्य वंश अवतार। अग्निवंश में धरती पर परशु हुआ अवतार। जमदाग्नि अग्नि है स्वरूपा, उनके लाल परशुराम स्वरूपा। अग्नि ही जला देती है, पाप करती है भस्म। और शक्ति होती अग्नि में, और शक्ति पुत्र परशुराम राम। शक्ति लेकर मध्य भारत में जन्म रहे परशुराम। पिता उनके जमदाग्नि, माता रेणुका नाम। विंध्याचल पर्वत पर देखो, शक्ति जन्मी अपार। परशुराम की जयंती करो, परशु जयकार। धीर धैर्य श्रवण पटे यतिवरा, महावाक्य जनार्दन। सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता, पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम। कमल नयनम नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। प्रथम वंदना गणपति, गौरी पुत्र गणेश। पांच देव रक्षा करे, ब्रह्मा विष्णु महेश। सदा भवानी दाहिनी, सन्मुख रहे गणेश। पांच देव रक्षा करे, ब्रह्मा विष्णु महेश। पंच तत्व की देह है धरती, पंच शरीर। पंचभूतों से बनी ये धरती, और बन गया देखो शरीर। क्षिति जल पावक गगन समीरा, और पंच तत्व मिल बने शरीरा। उसी शक्ति को लेकर के और जन्म रहे परशुराम। और अग्नि जमदाग्नि के पुत्र बन गए, और दानवता शमशान। यही था उनका काम। इष्ट शिव भगवान, रेणुका उनकी माता है, और हाथ में परसा जान। भगवान परशुराम जमदाग्नि के पुत्र थे। एक समय की कथा सुनाते और परशुराम की शक्ति बताते। और जमदाग्नि ऋषि पिता उनके, और कामधेनु आश्रम प्रगटाते। जमदाग्नि ऋषि एक महान संत थे, जिनके अंदर भक्ति की अग्नि का महासागर था। बैकुंठ से कामधेनु उनके आश्रम पर विराजमान रहती थी। जो सोचे जमदाग्नि, वह वहां पर प्रगटाए। केवल नवदा भक्ति करे, और न सोचूं पाए। एक दिन सोचा
मेरे वंश में शक्ति प्रकट करूं राम, बस इतना ही सोचा था। अक्षय तृतीया नाम, अक्षय तृतीया को रोहिणी नक्षत्र बैसाख मास में जमदाग्नि ने अपने आत्मा में संकल्प उठाया कि सूर्य वंश में राम है और मैं अग्नि वंश में हूं, अग्नि भी सूर्य में ही होती है, तो क्यों नहीं राम जन्माऊं यहां, जो करे परहित का काम और जो दानवता फैलाए उसका मिटा दे नाम निशान। तो अक्षय ये संकल्प था, अक्षय तृतीया जान। एक ज्योति निकली जमदाग्नि के आत्मा से और पहुंची रेणुका मान रेणुका के गर्भ में, और दृष्टिपुत्र परशुराम जन्म रहे हैं जमदाग्नि के घर। नाम परश है राम, जन्मदाग्नि के घर में जन्मे अक्षय तृतीया बाल। ये दानवता का ये काल है और ब्रह्म शक्ति विशाल, ये शिव भक्त बालक जन्म कर और सामने ही खड़ा हुआ माता पिता के चरणों में, और परशुराम झुका हुआ। क्या आज्ञा है पिता, और कैसे मुझे जन्माए। माता पिता बोले बेटा राजाओं को सबक सिखाए, दानवता जो करे राजा उसका कर दो काम तमाम। शिव भक्ति करो पुत्र ये आज्ञा जमदाग्नि मान। शिव से शक्ति लेकर आओ और फरसा रहे ये हाथ, और जो इस फरसे से टकरावे जगत खावेगा मात। आखिर वही हुआ जन्मे धरती मध्य भारत में भगवान। परश के राम परश ही जानो, और ब्राह्मण वंश में नाम गौरव बढ़ गया ब्रह्म शक्ति का, और जमदाग्नि संतान। शिव की भक्ति कैलाश पर और करी तपस्या जाए। शिव से ले लिया वरदान परसे का, और हाथ में परस घुमाए यही खिलौना बालक का, और जिस पे देत घुमाए नाम निशान मिट जाए उसका। ऐसी शक्ति थी भाई। ये परशुराम भगवान का जन्म वाणी बता रही। एक राजा सहस्त्रबाहु था और अपनी सेना के साथ, और जमदाग्नि आश्रम से गुजरा। आधी हो गई रात, आधी रात के समय जमदाग्नि के आश्रम से गुजर रहा था राजा सहस्त्रबाहु। उस आश्रम को देख करके महारानी ने कहा, प्रिय इस आश्रम पर रात गुजार लेनी चाहिए, क्योंकि घना अंधेरा है, जंगल है। तब सहस्त्रबाहु ने कहा, 1.25 लाख सेना हमारे साथ है। ऋषि करे रहे तप यहां, और कैसे व्यवस्था पाए, फिर भी दर्शन कर लें उनके, सफल जन्म हो ही जाए। तो राजा सहस्त्रबाहु अपनी धर्म पत्नी के साथ महर्षि जमदाग्नि के घर अक्षय तृतीया पर दर्शन करने पहुंचे। दरस परस जमदाग्नि कीना, आशीर्वाद जमदाग्नि दीना। आधी रात का समय है और कैसे पधारे आप, क्या संकट है राजा तुम पर, जो करो जमदाग्नि से बात। महाराज कोई संकट नहीं, और दर्श करे फल पाए। आधी रात का समय है, गुजरे यहां से जाए।
तब कहा ठीक है, जाओ करो विश्राम आश्रम, और जो चाहो हो जावेगा, और जैसी सोच तुम्हारी होगी वैसा ही फल पावेगा। आखिर कामधेनु को किया इशारा जमदाग्नि ऋषिमान, महल बन गए वहां हजारों, और आ गए वहां पकवान, दास दासी सेवक सभी, और सब एक पल में ही आन, राजा रानी तुम करो और इस उपवन में विश्राम। राजा चक्कर खा गया कि एक झोपड़ी थी परशुराम पिता के, और महल कहाँ से बन पाया, ये राजधानी बन गई यहाँ पर, इस पर मेरा मन आए। ये क्या चमत्कार है। सारे 1.25 लाख सैनिक, राजा सहस्त्रबाहु कार्तवीर्य विश्राम करने लगा। उसके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि इस महर्षि के पास बड़ी शक्ति है, वो शक्ति क्या है, और उस शक्ति को हमें ले लेना चाहिए, क्योंकि किसी काम की नहीं संत के ये तो करे भगवान, और शक्ति हमारे काम आएगी, हम करें शक्ति से काम। तो प्रातःकाल सारे सैनिकों ने जो भोजन मांगा भोजन आ गया, सब सेवा आ गई, अपने आप सब कुछ होने लगा। तब का महाराज आज्ञा चाहते हैं, पर एक बात आपसे जानना चाहते हैं कि ये सब कैसे हुआ। तब किया इशारा, अपने आप ही होते यहां सब काम, जमदाग्नि का आश्रम है, आते हैं भगवान, कामधेनु और कल्प वृक्ष, और रहते यहां हर वर्ष 12 महीने यहां पर कामधेनु और कल्प वृक्ष रहते हैं, जैसी इच्छा हो पूरी कर। तब खोट आ गई राजा के, ये कामधेनु हम ले जाएंगे, ये तुम्हारे किसी काम की नहीं, और हम तुमको कुछ दे जाएंगे। हंसने लगे जमदाग्नि, ये कामधेनु नहीं जाए, भोगों में नहीं जाती है, ये तो भक्ति में ही रमाए। राजा ये भोगों में नहीं जाती, और राजा भोग कर की इच्छा रखते, इसलिए ऐसी खोटी इच्छाओं को आपको अक्षय तृतीया पर त्याग देना चाहिए, वरना ये खोटी इच्छाएं आपका सत्ता का मोह आपके अंदर बढ़ जाएगा और आपको नरक लोक में जाना पड़ेगा। राजाओं की सदगति नहीं होती, दुर्गति होती है, उसका कारण सत्ता का मोह है। सत्ता और सांप की एक ही राशि होती है और दोनों जहर ही उगलते हैं। इसलिए क्यों चढ़ा रहे हो जहर यहाँ, ये अक्षय तृतीया प्रगटाई, ये कामधेनु तो शक्ति है और बैकुंठन से ये आई। गर तुम मुझसे लड़ोगे तो जीत नहीं तुम पाओ, और हार तुम्हारे माथे पे और अपने आप लिखाओ। आखिर युद्ध हो गया वहां घमशाना, और हार गया सहस्त्रबाहु बलवाना, हार हूर के चुपचाप निकल गया और नहीं चली कोई चाल। और परशुराम जन्म गए, जमदाग्नि के घर आया दानवता का काल। तो सहस्त्रबाहु को परशुराम ने और खूब भुजाएं काटी और सारे राजाओं को सबक सिखा दिया, ऐसी शक्ति बांटी। तो शक्ति पुत्र जमदाग्नि के घर और जन्म रहे परशुराम, और कार्तवीर्य को मार दिया ये परशुराम का काम। सहस्त्रबाहु अपने पिता से बदला लेने के लिए कि दई चुनौती मेरे पिता को, आग लगा दूंगा तेरे, परशुराम है नाम हमारा,
और फरसा हाथ में ये मेरे, जो भी राजा करे दानवता उसकी करूं कुटाई। और 21 बार क्षत्रि विहीन ये पृथ्वी परशुराम कर जाई। तो परशुराम भगवान दानवता के लिए काल है। या तो परसा भगवान गणेश जी के हाथ में होता है और वही परसा परशुराम जी के हाथ में भी होता है। दोनों शिव परिवार से आते हैं और ये परशुराम और ये अवतार इस पंच तत्व से बनते हैं। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व बन बने शरीरा। क्षिति धरती को कहते हैं, मिट्टी को कहते हैं, और इस भारत का और इस धरती का निर्माण ब्रह्मा जी ने किया है। ब्रह्म शक्ति के तेज से सृष्टि दई प्रगटाए, ब्रह्म तेज इसमें रहे बाकी सब निस्तेज दिखाए। इसलिए इस मिट्टी पर वही सुगंध फैलती है जो ब्रह्म तेज को जानती है और ब्राह्मणों और भगवान को बुलाना जानती। तो ब्राह्मण ही भगवान को बुलाते हैं। इसलिए ब्रह्मा ने इस सृष्टि की रची तो मिट्टी से रची। बाकी यहाँ पर जो भी सत्ताएं हैं, भोग हैं, धन है, संसार है, परिवार है, ये सब नष्ट हो जाए। इसलिए मिट्टी से मोह नहीं करना, मिट्टी को तो मिट्टी में रखना, और मिट्टी में ईश्वर की शक्ति को सदा बुलाते ही रहना। परशुराम जी बोल रहे हैं और दे रहे हैं कछु ज्ञान। अरे ब्रह्मा जी की मिट्टी है और हम ब्राह्मण हैं परशुराम। क्षिति, इसे इस मिट्टी से, इस मिट्टी की शक्ति से, ब्रह्म शक्ति से ब्राह्मणों का जन्म और परशुराम का जन्म हुआ। जल, जल रूपी श्री कृष्ण है, अमृत उनको मान। चंद्रमा जल बन गया यहाँ पर, बना यहाँ ब्रजधाम। रास रचा रहे श्री कृष्ण और शरद खीर खिलवाए। चंद्रमा से अमृत टपके अवतार प्रकट हो जाए। तो मिट्टी से परशुराम बने, ब्राह्मण बने, जल से भगवान श्री कृष्ण बने। पावक अग्नि रूप समाना, और जन्म गए रे राम भगवाना। अग्नि से और सूर्य वंश में और जन्म रहे श्री राम। दानवता का मिटा दिया और रावण नाम निशान। कंस और दुर्योधन का और मिटा दिया है नाम। कौरव दल शमशान कर दिया, यही कृष्ण का काम। और समीरा हनुमान जी को कहते हैं, पवन पुत्र हनुमान है नाम समीर जान। और सबसे बड़े अमीर हैं अतुलित बल के धाम। तो पंच तत्व से ही अवतारा और प्रगटे भारत ये संसारा। ऐसे हुआ परशु अवतारा, बता रहा है शिव ये प्यारा। सारा ज्ञान बतला दिया और दे दिया सबको ज्ञान। अक्षय तृतीया पर जमदाग्नि के घर जन्म रहे परशुराम। ये छोटा सा प्रसंग परशुराम का इसलिए सुनाया कि आप लोग, हे राजाओं, आप लोग मिट्टी हो और मिट्टी की सत्ता से आपका मोह, मिट्टी से लिपट, कीचड़ से लिपट, कादे से लिपट जो जाता है और उसकी सदगति नहीं होती और मिट्टी में मिल जाता है। तो मिट्टी से मोह क्यों करते हो? क्या हालत हुई सहस्त्र बाहु की, और परशुराम ने सहस्त्र भुजाएं काटी सहस्त्र बाहु की। तो आपकी जो शक्तियां हैं, आप अपने आप को सहस्त्र बाहु समझते हो कि हम ही संसार में सब कुछ हैं। लेकिन परशुराम का जन्मदिन है, कलयुग का मध्याह्न काल है और 29 अप्रैल है। तो 9-2-11 हो जावेगी और देखो सत्ताएं सारी और इधर उधर घूमेगी भैया, फिरती रहे मारी मारी। अरे शक्ति का ये जन्म दिवस है और परशुराम जन्माया है। राजाओं की लुट गई माया, सूरज परश का छाया है। तो सावधान सतर्क रहना, जन्म रहे परशुराम। सहस्त्रबाहु राजाओं की नहीं चले और मिट जाए नाम निशान। योग पड़ गया कलयुग में भी वही योग परशुराम।
कलयुग के मध्याह्न काल में और जन्म रहे राम। भारत का तो भाग्य जग गया और जग गई सब आशाएं, और निराशाओं का समापन समारोह है। और परशुराम फरसा है, तो परशुराम का फरसा है ये। और शक्ति इसको मान, और ब्रह्म शक्ति है ब्राह्मण की ये, और बुला लेगी भगवान। तो राजाओं के पास भगवान को बुलाने की शक्ति नहीं होती, और ब्राह्मणों के पास और परशुराम के पास भगवान को बुलाने की शक्ति। इसलिए राम बुला लिए देखो भारत, और राम करे रावण निष्काम। पूरी दानवता को राम ने बिटा दिया है नाम निशान। परशुराम ने राजाओं की और कर दी क्षत्रि विहीन धनवान। पूरी धरती 21 बार और मिटा दिया राजाओं का नाम 21 बार। इस धरती पर राजाओं का नाम मिटाने का यदि किसी को श्रेय जाता है, गौरव जाता है, तो उनका नाम परशुराम है। इसलिए आज से ही ब्राह्मण वंश का जय जयकार होगा, ब्रह्म शक्ति का प्रागट्य होगा, अक्षय रहेगी, और बद्रीनाथ ज्योति जले, नर नारायण पर्वत है, और करे तपस्या कलयुग में, और परशुराम तो शरबत है। तो मीठी उनकी भक्ति है और मीठा उनका नाम। अरे पारस जैसी शक्ति है देखो परशुराम, तो उस पारस को वाणी भी झुक झुक करे प्रणाम। हमको भी छू लीजिए और करो हमें निष्काम। दर्श करा दो राम के और शिव के दर्श कराओ। जन्म आपका हो रहा भारत भाग जगाओ। अंधियारे हट जाएं कलयुग और होगा सूर्य प्रकाश, और उसी प्रकाश में परशुराम का जन्म करे दानव शक्ति का नाश। बस इतना ही करना है, और करो बद्रीनाथ विश्राम, वही तुम्हारा धाम है और भक्ति तुम्हारा काम। ये प्रसंग जो भी सुने, और जन्म प्रसंग परशुराम, परहित करते रहना तो हो जावे कल्याण। राम कृपा और परश कृपा और ईश्वर कृपा हो जाए, भारत का तो भाग्य जग गया, परशुराम जन्माए। बोलो जय जमदाग्नि पुत्र परशुराम भगवान की। आज के आनंद की, ब्रह्म शक्ति ब्राह्मण शक्तियों की, भगवान शक्तियों की, भारत के भगवान की, परशुराम भगवान की।